आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, प्यारे भक्तिमती माता और बहनों, हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पे सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, जैसे बाई जी ने आगे बताया कि जिस पर श्री गुरु महाराज जी की, भगवान की, संतों की कृपा हो जाती है तो कभी कभी वही गंगा सामने चलकर आ जाती है। वैसे तो अगर हमें गंगा में स्नान करना है तो यहाँ से चलकर हरिद्वार तक, प्रयाग तक जाना पड़ेगा, पर जब उसकी विशेष दया हो जाती है तो स्वयं वही चलकर भक्तों को कृतार्थ कर जाती है। तो आज शायद हम पर यही कृपा हो रही है कि आज पूजनीय बाई जी चलकर यहाँ पर हमारे बीच में हमें दर्शन देने के लिए, उनके सत्संग का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, तो उनकी विशेष दया। तो आज हम सबको इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, बताया गया है कि संसार के अंदर 3 प्रकार के तीर्थ है। एक है स्थावर तीर्थ, दूसरा है जंगम तीर्थ और तीसरा है आत्म तीर्थ। इस 3 प्रकार के तीर्थ में जो स्नान करता है वो लाभान्वित होता है। प्रथम तीर्थ बताया स्थावर तीर्थ। स्थावर तीर्थ किसे कहते हैं? स्थावर तीर्थ उसको कहते हैं जो एक जगह स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार में बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की हम जो यात्रा करते हैं, उस प्रकार से इस धरा धाम पर कई प्रकार के तीर्थ हैं। काशी, गया सब तीर्थ में माना जाता है, पर वही तीर्थ एक जगह स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं है। अगर आपको उस तीर्थ में स्नान करना है, तीर्थ का लाभ उठाना है, तो खुद यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तीर्थ आपके पास नहीं आएगा। आपको स्वयं जाना पड़ता है, समय देना पड़ता है और खर्च भी उठाना पड़ता है। बिना खर्च से, बिना समय दिए हुए हम तीर्थ का लाभ उठा सकते नहीं। तो आपको खुद वहां पर जाना पड़े, जो एक जगह स्थिर हो, कहीं आता जाता नहीं, उसे कहते हैं स्थावर तीर्थ। दूसरा तीर्थ है जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ किसे बताया? श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। क्या बताया? मुद मंगलमय संत समाज, जो संतों का समाज है वो मंगलकारी है और स्वयं ही तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इस जग के अंदर वो जंगम तीर्थ, जैसे तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है, ठीक वैसे ही संतों का जो समाज है वो तीर्थराज है। सुरसरी कहा
कि सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कि उस तीर्थ में जो सरस्वती है वो विचार मतलब जो उनके मुखारबिंद से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है वो स्वयं गंगा जी है। तो कहा कि जो तीर्थ राज है, जो जंगम तीर्थ उसे कहते हैं जो कहते हैं कि स्वयं चलकर आता है। आपको उनके दर्शन करने के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं, वो तीर्थ स्वयं चलकर आपके बीच में आ जाए उसे जंगम तीर्थ का, जो चलता फिरता तीर्थराज है। तो जो संत समाज है और चलता फिरता तीर्थराज है। देखिए हमारे बीच आज बाई जी का आगमन हुआ है, तो संत महात्मा का जो आगमन हुआ है संतों का हमारे यहाँ, तो स्वयं चलकर आया है, ना कि हम चलकर उनके पास गए, है ना। वो स्वयं चलकर हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित है। और जो तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है वही सौभाग्य आज खुद चलकर हमें यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो उसे जंगम तीर्थ बताया गया। तो आज हमें इस जंगम तीर्थ की प्राप्ति हो रही है। जंगम तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसमें डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कहा तीसरा तीर्थ है आत्म तीर्थ। जब संत समाज मिलता है, उनके मुखारबिंद से सत्संग रूपी गंगा बहती है, उस गंगा में जो स्नान करता है तो वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर जो अपने आत्मा को निखारता है, अपनी आत्मा को देखता है, दर्शन करता है, उसको बताया आत्मतीर्थ। तो आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें यहाँ पर दोनों तीर्थों की प्राप्ति हो रही है। जंगम तीर्थ भी यहाँ पर मतलब संतों का समाज भी यहाँ उपस्थित है और साथ में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उस आत्मा के बारे में, उसे कहते हैं कि परमात्मा के बारे में हमें यहाँ सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए समय काफी है, काफी कम है, तो कुछ शब्द में मैंने अपने विचार रखे। एक छोटा सा भजन है, उसके बाद पूजनीय बाई जी अपने विचार रखेंगे। तो आप लोग प्रेम से जोर से भगवान के नाम का जय घोष करके भजन में साथ देने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहाँ जो इस तीर्थ में स्नान करता है तो उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है, और अगर पापी है तो उस पापी आत्मा को भी कहते हैं संत चेताते हैं, क्या कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भला